सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक टीचर हैं, अगर आप स्कूल ओनर हैं, अगर आप प्रिंसिपल हैं, इन चारों में से अगर आप कोई भी हैं तो ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है। वीडियो आपके लिए बहुत खास और इंपॉर्टेंट है। नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में आप सबने सुन रखा होगा अगर आप स्कूली एजुकेशन से बिलोंग करते हैं तो। उस शिक्षा नीति को डिस्कस करने के लिए, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, उसके बारे में सब कुछ जांच परख करने के लिए सरकार ने और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही एक कमेटी बनाई जिसका नाम था परख। अब उस परख ने पिछले हाल ही में एक सेमिनार कराया जिसके अंदर तमाम बोर्ड के जो कोऑर्डिनेटर्स थे, रिप्रेजेंट करने वाले उनको थे, वो सब वहां पहुंचे। तो देश भर में लगभग ओपन सब मिलाकर के 69 एजुकेशन बोर्ड हैं हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर। अब सरकार की कोशिश क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत परख की कोशिश क्या है कि सभी बोर्ड समरूप हो, सबके अंदर जो सिस्टम लागू होता है वो लगभग सेम हो। मींस के कुछ फैसिलिटीज, कुछ बेसिक चीजें ऐसी हो जो चाहे बच्चा हरियाणा बोर्ड में पढ़े या सीबीएसई बोर्ड में पढ़े, यूपी बोर्ड में पढ़े, राजस्थान के किसी बोर्ड में पढ़े, पंजाब बोर्ड में पढ़े, उन बच्चों को वो तमाम चीजें जरूर मिले जो एक बेसिक नीड बच्चों के लिए दे दी गई है इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत। खैर, इस एजुकेशन पॉलिसी को डिटेल में आज डिस्कस नहीं करूंगा मैं, क्योंकि इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां जाकर के आप इसको दे सकते हैं। तो हाल ही में हुआ क्या है, परख ने जब ये सेमिनार कराया तो उन्होंने एक ऑफर दिया सभी एजुकेशन बोर्ड को कि अब चूंकि 10th खत्म करने की बात है, बोर्ड की 10th क्लास में बोर्ड नहीं होगा, 12th में ही बोर्ड होगा। तो इसके पीछे बच्चे शायद स्टडी करें ना करें, 9th 10th को सीरियसली ले ना ले, 11th को ले ना ले, तो ये तमाम कयास जो लगाए जा रहे हैं, बच्चे भी सोचते हैं, अगर आप स्टूडेंट है तो भी आपके मन में बात आती है कि हाँ अच्छा होगा कि हमारा 10th का बोर्ड हट जाएगा। लेकिन अब परख ने जो सोल्यूशन दिया है, जो सुझाव दिया है, वो क्या दिया है कि बच्चे का जो 12th का बोर्ड होगा उसके बाद उसकी जो मार्कशीट बनेगी, उसका जो स्कोर कार्ड बनेगा, उसके अंदर 9th के भी मार्क्स का एक पैटर्न होना चाहिए, 10th का भी होना चाहिए, 11th का भी होना चाहिए और 12th का भी होना चाहिए। मतलब बच्चे ने 9th क्लास में जो मार्क्स लिए हैं वो भी मैटर करने चाहिए उस मार्कशीट के अंदर जो बच्चे की 12th क्लास के अंदर बनेगी। तो परख का सुझाव क्या था कि 9th क्लास की जो वेटेज है वो 15%, 15% होनी चाहिए। 10th क्लास के मार्क्स जो बच्चे ने लिए हैं उसकी वेटेज 20% होनी चाहिए। उसके बाद जो 11th क्लास में उसने पढ़ाई करी है उसकी वेटेज 25% होनी चाहिए, और बाकी की जो वेटेज है वो होनी चाहिए, जो भी 40% वेटेज बनेगी वो 12th क्लास की होनी चाहिए। अब जब सबसे सुझाव लिया गया तो अलग अलग बोर्ड के वहां पर कोऑर्डिनेटर्स थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, तो उन्होंने सुझाव दिया कि इसको आप एक ही स्कोर कार्ड में ना डिवाइड करके आप ऐसा कीजिए कि इसको दो अलग अलग स्कोर कार्ड बना लीजिए। मतलब कि 9th 10th का एक बनाइए जब बच्चा 10th क्लास पास करेगा, 11th 12th का एक बनाइए जब बच्चा 12th पास करेगा। मतलब 12th क्लास का जो रिपोर्ट कार्ड बनेगा, स्कोर कार्ड बनेगा, मार्कशीट बनेगी, उसके अंदर 11th और 12th क्लास का होना चाहिए। 40% वेटेज उसके अंदर 11th क्लास की होनी चाहिए और बाकी की जो 60% है वो 12th क्लास की। इन द सेम वे जब आप 10th क्लास पास करोगे तो 9th क्लास की वेटेज 40% और 10th क्लास की वेटेज 60%। तो ये उन चीजों के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क जरूर है जो ये सोचते हैं कि अगर बोर्ड खत्म हो गया तो फिर पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, या फिर ये तमाम चीजें। और स्कूल्स के भी लिए गाइडलाइन साफ साफ है उस एनईपी 2020 के अंदर कि कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए। बच्चे को ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि भाई ये बच्चा सीबीएसई के अंदर जाता है या यूपी बोर्ड के अंदर पढ़ता है तो इनकी पढ़ाई में कुछ फर्क हो, ऐसा कुछ हो जी नहीं। इन सब चीजों को खत्म करने के लिए ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हमारे देश की एजुकेशन मिनिस्ट्री लेकर के आई थी कि एक समरूपता आ सके, एक इक्वलिटी आ सके सभी बोर्ड के अंदर, कि बच्चा जो पढ़ेगा वो तमाम सब जगहों पर एक ही चीजें पढ़ेगा। बच्चा जो पढ़ेगा वो ये सिलेबस पढ़ेगा, बच्चा जिस पैटर्न से पढ़ेगा वो इस पैटर्न से पढ़ेगा। बाकी सब चीजें आगे चल कर देखते हैं कि अब तक तो खैर इतना इंप्लीमेंटेशन हमने देखा नहीं है गाइस, ठीक है, लेकिन इन फ्यूचर धीरे धीरे चीजें जब ठीक होनी चलेंगी, साफ होंगी, तो आने वाले 2-3 साल के अंदर आप देखोगे कि ये बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट होनी स्टार्ट हो जाएंगी डिफरेंट स्कूल्स के अंदर। आपको क्या लगता है, क्या आपको एनईपी 2020 के बारे में पता है? अगर पता है तो कितना आप जानते हैं लाजमी कमेंट करके बताइएगा। कि आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कुछ चीजें खराब लगती है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये बहुत अच्छी पॉलिसी तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी को एक बार हम और रिव्यू करेंगे, एक और बार इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। तो जो चीजें आपको लगता है कि ये चीजें डिस्कस होनी चाहिए उस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो के अंदर आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, तो लाजमी अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन से कम नहीं है। थैंक यू।